बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मौलाना रूम की एक बहुत खूबसूरत हिकायत सुनाऊंगी, एक चोर और एक बागबान की। एक चोर एक बाग में घुस गया और आम के दरख्त पर चढ़कर आम खाने लगा। इत्फाकन बागबान भी वहां आ पहुंचा और चोर से कहने लगा, ओ बेशरम, ये क्या कर रहे हो? चोर मुस्कुराया और बोला, अले रे बेखबर, ये बाग अल्लाह का है और मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वो मुझे खिला रहा है और मैं खा रहा हूँ। मैं तो उसका हुक्म पूरा कर रहा हूँ, वरना तो पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर हरकत में नहीं कर सकता। बागबान ने चोर से कहा, जनाब, आपका ये आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। जरा नीचे तशरीफ लाइए ताकि मैं आप जैसे मोमिन बिल्ला की दस्तबोसी कर लूं। सुभान अल्लाह, इस जहालत के दौर में आप जैसे आरिफ का दम गनीमत है। मुझे तो मुद्दत के बाद तौहीद मार्फत का ये नुक्ता मिला है, जो करता है खुदा ही करता है और बंदे का इसमें कोई भी इख्तियार है ही नहीं। किबला, जरा नीचे तशरीफ लाइए। चोर अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाया और झट से नीचे उतर आया। फिर फिर जब वो नीचे आया तो बागबान ने उसको पकड़ लिया और रस्सी के साथ दरख्त से बांध दिया। फिर खूब खूब मरम्मत की। आखिर में जब डंडा उठाया तो चोर चिल्ला उठा, जालिम, कुछ तो रहम करो, मेरा इतना जुर्म नहीं जितना तूने मुझे मार लिया है। बागबान ने हंस कर कहा, जनाब, अभी तो आपने फरमाया था कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर फल खाने वाला अल्लाह का बंदा था तो मारने वाला भी तो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के हुक्म से ही मार रहा है, क्योंकि इसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। चोर हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगा, खुदारा मुझे छोड़ दो। असल मसला मेरी समझ में आ गया है कि बंदे का भी कुछ ना कुछ इख्तियार होता है। बागबान ने कहा, और इसी इख्तियार की वजह से अच्छे और बुरे काम का जिम्मेदार भी बंदा खुद होता है। ये मौलाना रूमी की हिकायत है।